everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So from today we are starting the Maths MCQ series for class 12 and जितने भी मैं questions आपको कराऊंगी वो इस particular book से है. This is the CBSE chapter wise objective MCQs from Oswal Publishers and the best part of this book is कि आपको बहुत सारी books लेने की ज़रूरत नहीं है. So because you people wanted the book recommendation, so this would be a very good book for you because इसमें आपको सभी subjects के MCQs मिल जाएंगे. इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. PCM भी अवेलेबल है एज वेल एज अगर आप PCB स्टूडेंट हो तो PCB के लिए भी अवेलेबल है. सो यू कैन परचेज दैट. हर एक चैप्टर के MCQs आपको मिल जाएंगे. सो आज हम इसी बुक से सारे MCQs करेंगे एंड हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फर्स्ट वाला मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ बिकॉज मैंने हमेशा आपको कहा है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एंड उसमें थोड़ा बहुत रटने वाला पोर्शन है. सो दैट वील डू एट लास्ट. अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर जो कि है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो आई होप द क्वेश्चंस वुड बी विजिबल टू यू. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 0. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ये है NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. आपको सिंपली क्या करना है कि ये cos को उधर भेज दो. सो दिस वुड बिकम cos इनवर्स 0. अब बिकॉज ये MCQs में है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सिंपली cos इनवर्स 0 है. आपको पहले तो ये जितनी चीज़ें हैं ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए. cos इनवर्स 0 है विच मीन्स इसका आंसर मेरा π/2 ही होगा. जिन्हें नहीं पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं उन्हें मैं बता देती हूँ. इसको हम सपोज y कंसिडर कर लेते हैं. cos इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू y, तो 0 इज इक्वल्स टू cos y आ जाएगा. अगर मैं इसको उधर भेज दूंगी तो 0 इज इक्वल्स टू cos y. अब बिकॉज यहाँ पे cos है तो हमें ढूंढना है कि 0 वैल्यू cos में कितने एंगल की होती है. सो cos π/2 यानी कि 90 डिग्री कितना होता है 0. सो आई कैन राइट इट एज दिस. तो ये cos कैंसिल हो गया. y की वैल्यू कितनी आ गई π/2 एंड y मैंने क्या कंसिडर किया था cos इनवर्स 0 विच मीन्स cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी है π/2 है. तो यहाँ पे अब हम π/2 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2. नाउ यहाँ पे जितने फॉर्मूलाज हैं आपको वो याद होने चाहिए. π/2 है तो आपको डायरेक्टली दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का क्या होता है. दैट इज π/2. sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है. बट द थिंग इज हमें x की वैल्यू निकालनी है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो अंदर है हमारा ये सिर्फ x ही हो. ये कोई भी टर्म हो सकता है. लाइक सपोज यहाँ पे अगर मैं 2/5 लिख दूँ एंड यहाँ पर भी मैं 2/5 लिख दूँ तो उसकी वैल्यू भी हमेशा π/2 ही होगी. इसका सिंपली मतलब क्या है कि अंदर जो ये टर्म है ये हमेशा सेम होनी चाहिए तो उसकी वैल्यू π/2 होगी. अगेन वो जो डोमेन होती है उसके अंदर ही आना चाहिए. ये दूसरा कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पे है sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू. सो π/2 के बदले में लिख सकती हूँ राइट sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स 2/5. आप वो लेके भी कर सकते हो. दोनों वे में आंसर आ जाएगा. वैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x भी अगर आप लोगे तो सिंपली ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो x की वैल्यू यहाँ पर से भी 2/5 आ जाएगी. अगर हमने ये ले रखा है तो यहाँ पे भी ये और ये टर्म कैंसिल हो गया है तो इसकी हेल्प से भी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 2/5. तो दोनों वे में आप कर सकते हो. आंसर आपका दोनों से ही आ जाएगा. बस मैंने इसलिए बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नहीं आता है. यहाँ पर तो हमारे दोनों से ही आंसर आ गए हैं. तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2/5 विच मीन्स बी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा. अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जितने क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इजी होते हैं बट अगेन आपका टाइम कितना लग रहा है वो आपको देखना है. अगर आप सपोज पूरा सॉल्व करने में ही लगे हो तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा. आपको सिंपली देखना है कि cos को मैं उधर भेजूंगी तो cos इनवर्स 0 हो जाएगा. cos इनवर्स 0 अगर है π/2 डायरेक्ट वैल्यू है. π/2 के बदले मैं सिंपली ये सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ. तो मेरा x की जो वैल्यू है वो आनी 2/5 ही है. तो जितनी जल्दी जितनी फास्ट कैलकुलेशन आप कर पाओगे MCQs में उतना आपके लिए ही अच्छा है बिकॉज ये क्वेश्चंस ईजी हैं. बस इतना है कि थोड़ा सा टाइम आपका मे बी यहाँ पे लग सकता है. देन इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x. तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसका मतलब होता है रेंज. तो tan इनवर्स x की रेंज कितनी है. अब ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए. tan इनवर्स x की डोमेन क्या है, रेंज क्या है. sin इनवर्स x की, cos इनवर्स x की जितने हैं आपको सबकी डोमेन एंड रेंज याद होनी चाहिए. तो यहाँ पे तो सिंपल है. ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा -π/2, π/2.
अब मे भी किसी को नहीं पता हो, सो जो ये वाले हमारे ब्रैकेट्स होते हैं इसका मतलब होता है कि -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूडेड हैं। जो हमारे ओपन ब्रैकेट्स होते हैं इस फॉर्म में, इसका मतलब होता है कि इनकी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच में जितनी वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो ये जो डोमेन रेंज वाला कॉन्सेप्ट है ये डेफिनेटली आप याद कर लेना। एंड जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही रेंजेस हों, बहुत अलग रेंजेस भी होती हैं, वो अभी मैं थर्ड क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमसे sec इनवर्स x की रेंज पूछी गई है, तो ये तो आपको पता होगा कि अगर मैं 0, π -π/2 लिख रही हूँ तो विच मीन्स ये होती है हमारी रेंज। बट ऑप्शन में तो हमें ये कहीं पर भी नहीं गिवन है, ऑप्शन में हमें गिवन है 0, -π/2। सो ये भी एक रेंज होती है उसकी। आई जस्ट शो यू, मैंने एनसीईआरटी में डेफिनेटली ये मेंशन कर रखा होगा। सो लुक, यहाँ पे मैंने डोमेन एंड रेंज लिख रखी हैं, ये अदर पॉसिबल रेंजेस हैं कि और कौन कौन सी ऐसी रेंज हैं जो पॉसिबल हैं, तो वो वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस में यही वाली वैल्यूज़ गिवन हो, आपको ये वाली वैल्यूज़ भी गिवन हो सकती हैं जैसे इस वाले क्वेश्चन में गिवन थी। सो ये भी आप याद रखना, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट ये आप याद रख सको। अगर आपको नहीं पता है, बाकी तो अगर आप आर डी शर्मा में देखोगे तो आपको ये वाली रेंजेस भी वहाँ पर मिल जाएंगी। सो ये हो गया। देन रेंजेस एंड डोमेन्स डेफिनेटली याद रखना। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस -680। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कॉस इनवर्स कॉस -680। तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या है, आई नो कॉस -x कितना होता है, कॉस x ही होता है, तो मैं इसे भी तो वही लिख सकती हूँ अंदर, कॉस 680। तो मैंने अपना काम थोड़ा सा सिंपल कर दिया बिकॉज माइनस में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये मैंने यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया। अब यहाँ पे 680 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं इसे 720 -40 लिख सकती हूँ, राइट। 720 -40 करूँगी तो 680 ही आएगा। अब 720 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 4π के फॉर्म में, 4 × 180 कितना होगा, 720 ही होगा। 4π -40, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये होता है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम CAST। अब देखो यहाँ पे आता है 0, देन यहाँ पे पाई 180 डिग्री, अगेन यहाँ पे 360 डिग्री कंप्लीट हो गया विच मीन्स 2π, देन यहाँ पे मेरा 3π आएगा, देन यहाँ पे अगेन मेरा 4π कंप्लीट हुआ है। अगर मैं 4π -40 कर रही हूँ विच मीन्स मैं इस वाले में पहुँच रही हूँ, एंड यहाँ पे कॉस 720 -40 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 40 होगी, बिकॉज यहाँ पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो कॉस इनवर्स कॉस 40 एंड वी नो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x कितना होता है, x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्रीज आ जाएगी। अब हमें जो ऑप्शंस में गिवन है वो पाई के टर्म्स में गिवन है, तो मैं इसमें क्या करूँगी कि इसे पाई के फॉर्म में चेंज कर देती हूँ। कैसे करते हैं हम, 40/180 × पाई, तो ये कैंसिल हुआ 2/9 विच मीन्स आंसर कितना आ गया मेरा 2π/9। सो ऑप्शन है हमारा ए, सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। देन वी हैव आवर फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसमें हमें निकालना है कॉट ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये सिंपल है, आपको इसमें सिंपली क्या करना है, अंदर जो टर्म दिया है उसे मैं y ले लेती हूँ विच मीन्स साइन इनवर्स x की वैल्यू आ गई y, सो x इज इक्वल्स टू साइन y, ये आ गया। तो मैं इसमें ट्राइंगल वाली मेथड यूज़ करती हूँ, ये सबसे सिंपल होती है। आपको इसमें क्या करना है, सपोज ये वाले एंगल को मैं ले लेती हूँ y, इस एंगल को मैंने y ले लिया है, तो मेरा साइन y कितना है x। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो विच मीन्स ये टर्म मेरा x है और ये टर्म कितना है 1, तो ये आ गया। अगर मुझे ये निकालना है, ये कितना होगा 1 - x², बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। अब मुझे निकालना क्या है, देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म कितना है y है, विच मीन्स मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कॉट y करना है। हमारा tan y कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच मीन्स कॉट y कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका बेस कितना है, √1 - x², एंड यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है x, विच मीन्स जो वैल्यू है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ट्राइंगल वाला मेथड होता है वो बेस्ट होता है, बाकी जो मेथड्स होती हैं वो लेंदी होती हैं एज कम्पेयर्ड। ये ट्राइंगल वाला जो मेथड है ये बहुत सिंपल होता है, तो डेफिनेटली आप इसे फॉलो कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डोमेन निकालनी है ऑफ साइन इनवर्स 2x। तो डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसे सपोज y के इक्वल पुट कर देती हूँ। सो 2x इज इक्वल्स टू साइन y। अगर मैं साइन की बात करूँ तो उसकी जो रेंज है वो कितनी आएगी, -1, 1। ये जो है ये डोमेन होती है ऑफ साइन इनवर्स x, और अगर साइन x की बात करूँ तो उसके लिए ये रेंज होती है। अगर मैं साइन x की बात करती हूँ
तो साइन एक्स अगर मैं साइन वाई भी कह रही हूँ तो विच मीन्स जो रेंज है वो -1, 1 ही आएगी। सो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ साइन वाई दिस, बिकॉज साइन वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो -1 और जो 1 है उसके बीच में ही आएगी। एंड जब हम ग्रेटर दैन या लेस देन और उसके नीचे से डैश लिखते हैं उसका मतलब होता है ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू। सो साइन वाई की वैल्यू जो है इट इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -1, सिमिलरली लेस दैन और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे साइन वाई के बदले मैं 2x पुट कर सकती हूँ। सो वही मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। सो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है सो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया x। तो इसकी जो डोमेन है वो कितनी आ गई -1/2, 1/2। सो ये आ गई साइन इनवर्स 2x की डोमेन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसकी रेंज कितनी होती है, किसकी डोमेन कितनी होती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो ये तो सिंपल था 6th वाला। देन उसके बाद है 7th, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। इसमें क्या करो आप, इसकी वैल्यू हमें पता है अगर हम साइन इनवर्स -x लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स x। तो इसे मैं माइनस साइन इनवर्स √3/2 लिख सकती हूँ, राइट। इसको मैं अब x कंसिडर कर लेती हूँ, इसको मैंने x कंसिडर किया तो √3/2 इज इक्वल्स टू साइन x। ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 60 डिग्री की। 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, π/3। तो ये कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी π/3। आगे से माइनस साइन भी है विच मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी -π/3। सो बी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालनी है वैल्यू tan cos इनवर्स 1/5√2 माइनस साइन इनवर्स 4/√17। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी होगा, डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल, बट अगेन यही है कि थोड़ा सा लेंदी होगा। तो यहाँ पे हम x कंसिडर कर लेते हैं, cos इनवर्स 1/5√2 को। तो cos x की मेरी वैल्यू कितनी आ गई 1/5√2। अब मुझे ये निकालना है साइन x निकालना है, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट tan x। तो साइन x मैंने निकाला तो साइन x की वैल्यू कैसे आएगी, √1 माइनस cos स्क्वायर x करके, बिकॉज हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो वहीं पर से ये वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट आप क्या करोगे, cos स्क्वायर x तो 1/50 ये आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ, अगर आप चाहोगे मैं थोड़े से स्लो वे में पढ़ाऊँ तो कमेंट कर देना। तो यहाँ पे साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √49, 50 - 1 49 हो जाएगा अपॉन 50। तो मेरा साइन x कितना आ गया, ऊपर 7 और नीचे √50 है, और ये √50 की वैल्यू कितनी है 5√2। तो अगर मैं tan x निकाल रही हूँ, tan इज साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस अगर मैं कर दूंगी ये टर्म्स तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे और 7/1 बचेगा, विच मीन्स tan x हो गया मेरा 7। तो x की वैल्यू tan इनवर्स 7 हो जाएगी। x मैंने इसे कंसिडर किया था, विच मीन्स इसके बदले मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 7 लिख सकती हूँ। यही मुझे करना है। आपने ऐसे क्वेश्चंस NCERT में भी प्रैक्टिस करे होंगे, तो सिंपली इन क्वेश्चंस में यही करना होता है। देन इस वाले को मैं y कंसिडर कर लेती हूँ। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/√17। साइन y कितना आ गया 4/√17। देन यहाँ पे हम cos y कैलकुलेट करते हैं जो कि होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 4 = 16 अपॉन 289। cos y इज इक्वल्स टू √ ये हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, ये होगा 17 यहाँ पे, बिकॉज √17 का स्क्वायर है तो वो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा √17, 17 - 16 विच मीन्स 1। सो cos y कितना आ गया 1/√17। अगर मैं tan y निकाल रही हूँ सो इट इज़ साइन y अपॉन cos y विच मीन्स 4/1। तो इसकी वैल्यू आ गई 4। तो y हो गया मेरा tan इनवर्स 4। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। अब ये जो क्वेश्चन है ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड ऑल भी होते हैं। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगती है आप उससे कर सकते हो। अगर आपको लगता है जो शॉर्टकट वाली मेथड है उसे आप इजीली ग्रैब कर सकते हो, सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दैट। मुझे बेसिकली यही वाली मेथड सबसे ईजी लगती है, और मतलब यही वाली अच्छी लगती है, तो मैं इसी से करती हूँ। अगर आपको इससे ईजी मेथड और ऐसा लग रहा है आपको कि उससे जल्दी आंसर आ जाएगा, सो डेफिनेटली यू कैन फॉलो दैट मेथड। अब यहाँ पे x और y के टर्म्स में मैंने निकाल लिया है। तो tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 4, बिकॉज ये था मेरा x, ये था मेरा y, तो इसके बदले अब मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अंदर tan इनवर्स x
माइनस tan इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई विच मीन्स 28। तो सबसे पहले तो tan इंटू tan इनवर्स x, अंदर जो भी वैल्यू आएगी ये आंसर उसी के इक्वल होगा विच मीन्स 7 माइनस 4 जो कि है 3 अपॉन 29। सो जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा 3 अपॉन 29। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। 9th क्वेश्चन वो है हमारा कॉट इनवर्स -1/5 इज इक्वल्स टू 0। हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की एंड जो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो है √26/5, बी है -5 अपॉन √6, सी है √5 अपॉन √26 एंड डी है हमारा 5 अपॉन √26। नाउ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप वीडियो को हमेशा पॉज करो एंड जब भी आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करो। आंसर अगर सही आ रहा है तो सिंपली स्किप कर दो, कोई क्वेश्चन गलत आ रहा है तब डिटेल में देखो कि सही है या नहीं। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, अभी भी यही कहूँगी कि खुद से एक बार डेफिनेटली प्रैक्टिस करो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स -1/5 इज इक्वल्स टू थीटा, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा मेरा -1/5। अब मुझे साइन थीटा निकालना है। वी नो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1/साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/25 इज इक्वल्स टू 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25, एलसीएम आया विच मीन्स ऊपर आ गया 26। साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो इसका सबसे पहले तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 25/26, तो मेरा साइन थीटा कितना आ जाएगा √25/26 जो कि होगा 5 अपॉन √26 विच मीन्स ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो ये वैल्यू प्लस माइनस में आती है, हम कौन सी वाली लेते हैं, प्लस वाली, विच मीन्स 5 अपॉन √26, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये आपको देखना है कि प्लस माइनस दोनों आएगा बिकॉज हम √ ले रहे हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस टर्म दोनों आता है, तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा, प्लस वाला। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। डोंट फॉरगेट to like this video, share it with your friends, do subscribe to my channel. Also I'll see you guys in the next video. Till then, take care.